जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ये कहानी मेरी खुद की कहानी नहीं है, ये कहानी मैंने पढ़ी है, वहीं से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेके आए। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सुमन से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तभी अमित की माँ ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने सुमन की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सुमन की कुंडली मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कर दें? तू जानता है ना, मांगलिक दोष वाले व्यक्ति के जीवन साथी की मौत जल्दी से हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो भूल जा सुमन को। माँ ने अमित को समझाया, पर अमित का कहना था, जब मैंने उसे प्यार किया था तब मैंने जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था और ना ही मैं मिलानों को मानता हूँ। इसलिए बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सुमन से। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर माँ को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार सुमन के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए अमित के साथ शादी करने से पहले सुमन की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सुमन ने अमित से शादी कर ली। सुमन दुल्हन बनकर अमित के घर आई, पर उसकी माँ को सुमन का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और उसकी माँ उसे दिल से अपना नहीं पा रही थी। एक दिन और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सुमन को दे दिया जाता, लेकिन सुमन पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सास से मिले इन बेवजह रूपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अमित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कमज़ोरी भी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब माँ ने कहा, चल बेटा जल्दी से हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अमित और की माँ डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अमित को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे उसकी माँ ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सुमन ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? मेरा मांगलिक होना नहीं है बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने तो दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का ही सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सुमन की कही हुई बातें उसकी माँ के दिल को झकझोर रही थी। उसे मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सुमन को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद जब अमित बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, 1 महीने बाद अमित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय
सुमन को दिया तो उसकी माँ बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अमित ने कहा कि माँ, इस बार सुमन का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सुमन को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय तो सुमन को देना ही चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय सुमन को जाता है, अमित ने हंसते हुए कहा। तब सुमन बोली, अमित, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? अमित ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या बहू को दोष नहीं देना चाहिए। तभी उसकी माँ बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सुमन को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सुमन आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।